हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं और जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मैं 1 से 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा 1 बाय 1। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होती है वैलेंस सेल में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाते हो तो उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। कब? जब उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 होते हैं। जब वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, दैट विल बी 5, 6, 7, तो उस केस में उसकी वैलेंसी हम क्या करते हैं, उस वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन -8 कर देते हैं। क्योंकि वैलेंसी का सारा कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट्स अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के या नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना चाहते हैं जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह हो जाए एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है दोस्तों, हीलियम हमारा जो है इनर्ट गैस की कैटेगरी में रखा गया है, बट उसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा हीलियम के अलावा जितने भी हमारे इनर्ट गैस होते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही टारगेट हर एक एलिमेंट रखता है कि मैं उनकी तरफ बन जाऊं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी वैलेंसी क्या होता है आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज मैं आपको वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करता हूं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है उनको भी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्विच न करके, फॉरवर्ड न करके जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा समय बस दे दीजिए, आपको डेफिनेटली वैलेंसी फाइंड आउट करना आ जाएगा। यहां पर सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का जैसे लिया हुआ है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले बनाएंगे और उसी के बेस पर हमारी वैलेंसी फाइंड आउट होती है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है, मतलब वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 ही रहेगी। हीलियम की बात करें, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आपने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिथियम का करने जाएंगे तो फर्स्ट सेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और सेकेंड सेल में इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो 2 हो चुका है, टोटल 3 हमारा इलेक्ट्रॉन था, तो बचा कितना, तो ये वैलेंस सेल कहलाएगा। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप बस ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाइए और वैलेंस सेल में बस देखती जाइए, अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी। ठीक है, बेरिलियम में आ जाइए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इस केस में आप बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 फर्स्ट सेल में और सेकेंड सेल में भी कितना होगा, 2, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोरान की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाए तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में बोरान की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कार्बन का देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब देखिए असली चीज यहां पर आपका शुरू हो रहा है। मैंने क्या बोला था, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो देखिए यहां पर वैलेंस सेल में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो इसकी वैलेंसी वही हमने मेंशन कर दिया। अब जरा नाइट्रोजन के केस में देखिए, अगर हम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो बनेगा 2 and 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब 5 जो है इसकी वैलेंसी नहीं कहलाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। अब वैलेंसी क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा वैलेंसी 4 होती है और उससे ज्यादा आएगा तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है,
5 माइनस 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी बनाने के लिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये डोनेट या तो रिसीव करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, वैलेंस सेल में जब तक 1 2 3 जब तक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है तब तक तो डोनेट करेंगे वो तीनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जब 4 आएगा तो वो शेयर करते हैं, और जब 5 आएगा तो यहां पर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। वो कभी भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेंगे। मतलब जैसे यहां पर 5 है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, नहीं। 4 से ज्यादा हुआ मतलब अब वहां वो रिसीव करेंगे, और ऑक्टेट मतलब 8 पूरा करना है, इसके पास 5 है तो कितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए? 3 चाहिए, इसीलिए हम लोग -8 कर देते हैं। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑक्सीजन का ऐसे सेम अब करते जाइए, अब कोई नया इशू नहीं आने वाला है। इसका करेंगे तो 2 आएगा, 6 आएगा। तो इस केस में वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 -8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -2। मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? -2 हो गई। ऐसे फ्लोरीन का करिए, 2 7, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 -8 कर दीजिए। जहां 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है बस उसको 8 से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -1। मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। नियॉन के आ जाइए, 2 8। अब ये नियॉन हमारा क्या है? इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, दैट मीन्स कि ये इनर्ट गैस है। इसकी वैलेंसी इस केस में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। 8 -8 कर दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 -8 कर दीजिए, 8 -8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0। वैलेंसी 0 होती है क्योंकि इनर्ट गैस का वैलेंसी हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब सोडियम का ऐसे करिए, सोडियम के फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, और आखिरी थर्ड सेल में वैलेंस सेल जिसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी वैलेंसी अगेन क्या हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी, क्योंकि अब 1 2 3 फिर से आ रहा है। मैग्नीशियम का करिए, 2 8 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। एल्यूमिनियम का करिए, 2 8 3, कितना हो जाएगा? 3 वैलेंसी हो जाएगा। सिलिकॉन का करिए, 2 8 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फास्फोरस का करिए, 2 8 5, अब इसकी वैलेंसी फिर से कितनी हो जाएगी? 5 -8, क्योंकि 4 से ज्यादा हुआ तुरंत माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? -3। मतलब फास्फोरस की वैलेंसी -3 हो जाएगी। ठीक है, आगे ऐसे ही सल्फर का करिए, 2 8 6, इस केस में फिर से 6 -8 करेंगे, कितना हो जाएगा? -2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -2। क्लोरीन का ऐसे करिए, 2 8 7, इस केस में कितना हो जाएगा? 7 -8, कितना हो गया वैलेंसी? -1। मतलब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? -1 हो गई। ऑर्गन की बात करें, 2 8 8, अगेन जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए समझ जाइए कि वो क्या है? इनर्ट गैस है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे ही पोटेशियम का 19 है, इसका करिए 2 8 8 1। ठीक है, 2 8 8 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका कैल्शियम का देख लीजिए, 2 8 8 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वैलेंसी वही होता है जो उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा इन द केस ऑफ व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 और 4, और जब मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है उस केस में उसकी वैलेंसी हम क्या करते हैं? -8 करके निकाल देते हैं, जो आती है वही उसकी वैलेंसी होती है। मतलब ओवरऑल वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, और वैलेंसी हमें क्या इंडिकेट करता है? ये वही इंडिकेट करता है कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इनर्ट गैस के जैसा बनने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव या शेयर करेंगे।
और यही वैलेंसी के बेस पर हम कंपाउंड बनाने में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि यही वैलेंसी से हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना रिसीव करेगा, कितना शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। और उसी प्रोसेस के दौरान जब ये डोनेट, रिसीव और शेयरिंग होता है तो ये आपस में मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से वैलेंसी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप बस देखते जाइए नया नया टर्म्स क्या आता जा रहा है और उन टर्म्स के बेसिक चीजों को समझिए। जैसे मैंने पहला पार्ट वैलेंसी के बारे में बताया, इसके पहले मैंने एटम्स क्या होता है इनका ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सबका मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज आप जब पढ़े होंगे तो यहां पर वैलेंसी को समझते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप एक बार सोचिए कि क्या आपको पता है इसके बारे में। अगर पता है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको अब अगला टॉपिक यही समझाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा लेटेस्ट मेथड है जिसको आप यूज करके बहुत आराम से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको एटलीस्ट वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो दोस्तों अब यहां पर आपको हमें थम्स अप देने की जरूरत है। दैट मीन्स कि आप जरूर लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये टॉपिक और ये वीडियो कैसा लग रहा है। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।